नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइजीन के बारे में। अगर आपके घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, तो गर्मी के मौसम में उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर पैरालिसिस का पेशेंट बहुत लंबे टाइम से लेटा रहता है, तो जहाँ पर वो लेटते हैं, वहाँ पे पसीना आता है और इस पसीने की वजह से बहुत सारी स्किन की डिसऑर्डर्स देखने को मिलती हैं। अगर इस पसीने का ढंग से ध्यान ना रखा जाए, तो जख्म बन जाते हैं, जिन्हें हम बेड सोर कहते हैं और जिनको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और अपने पेशेंट में नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पेशेंट में ऐसी कोई दिक्कत हो तो नहीं रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेड सोर्स क्या होते हैं। जब कोई इंसान एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटा रहता है, तो क्या होता है कि हड्डियों के दबाव की वजह से वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर का वजन है और वो दबाव कर रहा है, तो खून वहाँ पे ढंग से पहुँच नहीं पाता। तो अगर पेशेंट करवट नहीं लेता, तो उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं चल पाती उस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसी जगह पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे छोटे-छोटे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। मगर जख्म से पहले वहाँ पर थोड़ा-सा मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, वहाँ पे थोड़ा-सा नमी होना ज़रूरी होता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपने पेशेंट को फुल्ली ड्राई रखना होता है, स्किन ड्राई रहनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर टच करके देखिए। अगर आपको वहाँ पे पसीना महसूस हो रहा है, यानी आपको पेशेंट को पलटने की ज़रूरत है। तो पेशेंट को आप थोड़ा-सा पलट दीजिए कि वहाँ पे हवा लग जाए और वहाँ पे जो स्किन है, वहाँ पे जो नमी है, वो हट जाए। अगर वो नहीं जा रही, बार-बार आ रही क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो वहाँ पर आप डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो। अब ये कोई भी पाउडर होता है जो हम बच्चों में भी यूज़ करते हैं। अगर स्किन बिल्कुल ठीक है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर स्किन पर जख्म बन गए हैं, तो वहाँ पर आप नॉर्मल पाउडर का यूज़ ना करते हुए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल पाउडर जो होता है, उसका यूज़ करेंगे, जिससे वहाँ पे जो इन्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा हो, वो खत्म हो जाए और स्किन की दिक्कत आगे ना बढ़े। दूसरी चीज़ हमने क्या रखनी होती है, बॉडी में बाकी हिस्से जहाँ पे पसीने ज़्यादा आते हैं, उनको हमने सही से हैंडल करना होता है। अक्सर हमारे जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, टाँगों के बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट बिल्कुल नहीं हिल पा रहा है, वहाँ पे हवा नहीं लग पा रही, तो कोशिश करो पहले पेशेंट को हल्के कपड़े पहनाओ, जिससे हवा वहाँ पे जाती रहे, स्किन वहाँ पे ड्राई रहे और किसी टाइप का स्किन का इन्फेक्शन ना बने। अक्सर अगर वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे लाली आ रही है, छोटे-छोटे दाने बन रहे हैं, तो यानी वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और पैरालिसिस पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि बॉडी के जो अंदरूनी हिस्से हैं, जहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आता है, वो जगह ड्राई रहे, जिससे पेशेंट को किसी और दिक्कत ना हो, किसी और टाइप की परेशानी ना झेलनी पड़े। अब आप खुद सोचो, आप बिस्तर पर हो, आपसे हाथ ही नहीं हिल रहा और आपको खुजली हो रही है, तो एक अलग से परेशानी होती है। पेशेंट बहुत इरिटेबल हो जाता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो कि पेशेंट की एक्सरसाइज़ करवाओ, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज़ पेशेंट को करवाते हैं, तो पेशेंट की बॉडी की सारी मूवमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हवा भी लगनी शुरू हो जाती है, पेशेंट का पोज़ीशन भी चेंज हो जाती है और ये सारी दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती। ये अक्सर उन्हीं पेशेंट के साथ दिक्कत आती है जो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, जो एक्सरसाइज़ का नाम नहीं लेते। तो एक्सरसाइज़ करने से ना सिर्फ़ आपके हाथ-पैर में वापस ताकत आती है, बल्कि आप इन छोटी-छोटी परेशानियों से बहुत ज़्यादा बच भी जाते हो। अब एक्सरसाइज़ के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे बना चुके हैं। अगर आपको हाथ की दिक्कत ज़्यादा है, तो आप हाथ के लिए स्पेसिफ़िक क्या एक्सरसाइज़ है, वो देख सकते हो। पैर की कोई क्या दिक्कत ज़्यादा है, तो आप पैर के लिए कोई स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज़ देख सकते हो। तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ की वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आप ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको उसको गहराई से देखना पड़ेगा। मगर आप ये मान के चलो कि पैरालिसिस को जो आप अपने हाथ-पैर का रोग मानते हो, ऐसा नहीं है। वो आपके ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, जिससे आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ था, उसकी वजह से आपके हाथ-पैर की ताकत गई है। हमने अपने दिमाग पे सबसे ज़्यादा काम करना होता है कि दिमाग दोबारा से अपने हाथ-पैर को चलाने लायक बन जाए। अब ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ये सब जानना आप सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस चैनल पे जितनी बाकी वीडियोज़ हैं, उसे सबको एक-एक करके देखेंगे, आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमने इस पैरालिसिस यानी लकवा की बीमारी को किस तरह से हराना है, किस तरह से इससे बाहर निकलना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, आपको डेली नहाना है। अगर आप नहीं नहा सकते, तो आप वहाँ पे पाउडर का यूज़ कीजिए, जिससे आपको किसी भी टाइप का स्किन इन्फेक्शन ना हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।